पुरुषार्थ से प्रारब्ध ओम शांति विषय। कब्रिस्तान से दिल हटाकर परिस्तान की ओर चलें। मीठे बाबा आज हमें बहुत गहरी और वास्तविक बात समझा रहे हैं। ये दुनिया, जिसे आज मनुष्य स्वर्ग समझकर उसके पीछे भाग रहा है, वास्तव में समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बाहर से चाहे कितनी भी चमक दिखाई दे, बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, मोबाइल, सुविधाएं, नाम और शोहरत, लेकिन भीतर मनुष्य अशांत, परेशान और खाली है। हर चेहरे पर तनाव है, हर रिश्ते में स्वार्थ है, हर मन में भय है। यही तो कब्रिस्तान की निशानी है, जहां आत्मा जीवित होकर भी भीतर से मर चुकी हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये दुनिया अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए इससे दिल मत लगाओ। तुम इस दुखधाम के नहीं, सुखधाम के निवासी हो। तुम्हारा असली घर शांति धाम है और तुम्हारा असली भविष्य परिस्तान है। लेकिन आज मनुष्य ने अस्थायी चीजों को ही अपना सहारा बना लिया है। कोई धन में खुशियां खोज रहा है, कोई रिश्तों में, कोई पद और प्रसिद्धि में। लेकिन जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही दुख बढ़ता जाता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कभी कोई वस्तु मिलने पर खुशी होती है, फिर थोड़े समय बाद वही साधारण लगने लगती है। कोई व्यक्ति बहुत अपना लगता है, फिर छोटी सी बात पर दूरी आ जाती है। शरीर को कितना भी सजाएं, एक दिन यह भी मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बाबा हमें सच्चा वैराग्य सिखा रहे हैं, भागना नहीं, लेकिन समझदारी से जीना। कर्म करते हुए भी दिल बाबा और आने वाली नई दुनिया में लगाना। आज दुनिया शांति खोज रही है, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलेगी। शांति तो आत्मा का मूल स्वभाव है। जब आत्मा अपने मूल घर और अपने परमपिता को याद करती है, तभी भीतर सच्चा सुकून आता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम परिस्तान के मालिक बन जाओगे। हम आत्माएं मूल रूप से शांतिधाम की रहने वाली हैं। ये संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। यहाँ हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो नश्वर चीजों में नहीं, बल्कि अविनाशी प्राप्तियों में दिल लगाता है। बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीज सदा साथ रहने वाली है और कौन सी यहीं समाप्त हो जाएगी। आज मनुष्य बाहर की सफाई में लगा है, लेकिन मन के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, भय, असंतोष और अशांति भरी हुई है। बाबा कहते हैं, बच्चे, पहले मन को पवित्र बनाओ। मन शुद्ध होगा तो दुनिया भी सुंदर दिखाई देगी। यही सच्चा स्वर्ग है। पवित्र संकल्प, मीठी वाणी और सुखदायी व्यवहार। जब आत्मा बाबा की याद में रहती है, तो धीरे धीरे पुरानी दुनिया की आकर्षण शक्ति समाप्त होने लगती है। फिर आत्मा हल्की बनने लगती है। परिस्थितियां आती हैं, लेकिन मन डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे याद रहता है, यह सब थोड़े समय का ड्रामा है। मेरा वास्तविक घर और वास्तविक राज्य सामने खड़ा है। जैसे कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर बैठकर स्टेशन को अपना घर नहीं मान लेता, वैसे ही बुद्धिमान आत्मा इस दुनिया को स्थायी नहीं मानती। वो यहाँ अपना पार्ट बजाती है, लेकिन उसकी बुद्धि अपने घर और मंजिल पर रहती है। आज लोग शरीर के लिए घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालते। परिणाम ये होता है कि बाहर से संपन्न होकर भी भीतर से खालीपन महसूस होता है। बाबा हमें वही खोई हुई आंतरिक संपन्नता वापस देने आए हैं। अभ्यास एवं मेडिटेशन कमेंट्री। अब स्वयं को इस शरीर से न्यारा अनुभव करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। यह पुरानी दुनिया मेरे सामने एक चलचित्र की तरह चल रही है। चारों ओर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब परिवर्तन होने वाला है। मैं इन दृश्यों से न्यारा होता जा रहा हूँ। अब मेरी बुद्धि ऊपर शांतिधाम की ओर जा रही है। लाल सुनहरी प्रकाश से भरा हुआ मेरा प्यारा घर, गहन शांति, संपूर्ण सन्नाटा, और वहां मेरे शिव बाबा, प्यार का सागर, शांति का सागर। मैं बाबा के समीप पहुंच गया हूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मन की सारी थकान समाप्त हो रही है। हर बोझ हल्का होता जा रहा है। अब बाबा मुझे आने वाली नई दुनिया का दृश्य दिखा रहे हैं। स्वर्णिम परिस्तान, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति। मैं उस नई दुनिया का अधिकारी हूं। मैं परिस्तान का राजकुमार, राजकुमारी आत्मा हूं। अब संकल्प करें, मुझे इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना है। मुझे बाबा और अपने सुखधाम को याद रखना है। मैं हर परिस्थिति में हल्का, शांत और न्यारा रहूंगा। ओम शांति।